हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मेन कार्यकर्ता हैं और 30 साथ हमारे गांव में बहुत खुशी का लहर है। हमारे के ना इस समय हम केवटलिया गांव में स्थित है। हमारी कोशिश है कि सबकी आवाज प्रत्याशी तक पहुंचाया जाए। केवटलिया गांव के लोगों की आम समस्या क्या है, इनके मुद्दे क्या है, चुनावी विचार क्या है, इनसे हम राय लेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप ये बताइए कि नगर पंचायत का चुनाव पहली बार हो रहा है, ठीक? आप लोग अभी तक प्रधानी का चुनाव देखे थे, ठीक? उसके अंतराल कार्यकाल जो होता है सीमित काम होता है, ठीक? नया नगर पंचायत बना, क्या कुछ उम्मीदें है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मेन कार्यकर्ता हैं और 30 साल का रिकॉर्ड जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देवरिया विधानसभा क्षेत्र में कार्यकाल किया है, उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। जो भी शासन देश के अनुसार कार्य प्रगति पर क्षेत्र प्रदेश में के द्वारा हुआ है, उनको हम मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी से जो भी टिकट लेके आएगा, हम सारे आवाम उनके साथ हैं। और विकास कार्य हेतु नई नई योजनाएं, विद्यालय, शिक्षकों के लिए पर्यटक स्थल, बसें, स्कूल, नाली, खड़ंजा, रोडवेज का हर कार्य सुविधा विकास के लिए हम लोग अपना कदम बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करते हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी का कोई चेयरमैन बन करके आवे और विकास कार्य को पूरा करे। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि भारतीय जनता पार्टी को आप लोग सपोर्ट करते, कोई पार्टिकुलर चेहरा है या फिर तो कोई चेहरा या फिर पार्टी को आप लोग वोट देना चाहते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी चुनाव लड़े सबको आप लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनावी मैदान में उभरे हुए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जो विकास कार्य में अपना समय व्यतीत करते हैं और एक दूसरों के प्रति उनका दुख दर्द और हर चीज में सहपाठी बनने का योगदान पूरा करते हैं, हम उस जैसे प्रत्याशी को इस नगर पंचायत में अपना चेयरमैन बनाने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी चुनाव लड़ेगा वो बेहतर काम करे, उनको ये लोग सपोर्ट करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस गाँव को लेके आम समस्या क्या है? यहाँ पे विकास का आम समस्या है। नाली है, खड़ंजा है, ये सब पानी का प्रावधान नहीं है। तो जानना चाहता हूँ, आपकी उम्र है, आपने काफी नेताओं को देखा होगा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ उम्मीदें हैं नया नगर पंचायत को लेके? नगर पंचायत के लिए बोलते हैं कि जो है उठ रहे हैं गुड्डू सिंह और है जो जिनका आप नाम ले रहे हैं अभी तो चीजें डिक्लेयर नहीं है। फूल पर मारेंगे ना। भाजपा को? हाँ, भाजपा ही क्यों? और भी तो अन्य पार्टी है। मोदी जी योगी जी है ना। अच्छा, भाजपा ही क्यों? उनका सीधा सा जवाब है कि मोदी जी और योगी जी की कार्यकाल से काफी प्रभावित है, इस वजह से। राशन पता ही सब वही देते हैं तो किसको है। अच्छा, उनके कार्यकाल से काफी खुश है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप युवा तबके के लोग हैं केवटलिया गाँव के, मेरा अपना सा एक सीधा सा सवाल है कि क्या कुछ उम्मीदें इस बार आपको नया नगर पंचायत को लेके? नया नगर को पंचायत को लेके यही है कि अच्छा विकास हो, अच्छा काम हो, क्योंकि प्रधान तो बहुत आया है, वैसे विकास दिख नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये अगर जो आया है तो कहने का मतलब नारी ओरी हो, कहने का मतलब विकास हमको चाहिए, हमको और कुछ से मतलब नहीं है। कोई भी जीते कोई भी हारे, आपका सीधा सा सवाल है कि विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो। किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि हमारे गांव में क्या दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसा सारा व्यवस्था है कि कुछ व्यवस्था नहीं है। और हर गांव में जाके देखिए विकास है तो कहाँ, यहाँ हाटा चले जाइए, गागा साइड चले जाइए, यही देखिए कितना विकास है। अपने गांव में विकास है? यहाँ पे प्रधान ही इतना साल से रहा लेकिन कुछ विकास नहीं है। इसके लिए आपको नाली वाली के लिए तो छोटा काम है, ठीक हो, तो प्रधान के लिए प्रधान से तो बात की होंगे ना आप लोग इससे पहले? और प्रधान से तो मान लीजिए बात होता है तो प्रधान लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो मान लीजिए हम लोग भाई घर पे रहते नहीं है बराबर, हम लोग बाहर रहते हैं, परदेसी आदमी है। यानी कि सीधा सा आपका जवाब है कि नया नगर पंचायत तो उम्मीदें बहुत कुछ है आपको। बहुत कुछ है, उम्मीद बहुत कुछ है। भी लोग हमारे साथ, इनसे भी हम बात करेंगे कि अमित भाई आप ये बताइए कि चुनाव किस मुद्दे पर होने चाहिए? देखिए, नगर पंचायत जो मदनपुर बना है इसके लिए हमारे गांव में बहुत खुशी का लहर है। और नगर पंचायत बनने मेन कारण हमारे गांव में बिजली है, जो तार जर्जर हो चुके हैं, नाली है, सड़क है, शौचालय है और हमारी बेटियों की, माँ बहनों की सुरक्षा है। यानी कि आप चाहते हैं कि चुनावी जो मुद्दा है, बिजली के तार हो गया, सड़क हो गया, नाली हो गया और सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है।
मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप युवा हैं इस गांव के, तो मेरा अपना एक प्रश्न है कि आप क्या चाहते हैं, किन मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए? देखिए हमारे गांव में बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहली पहली बात, हमारे गांव में अस्पताल नहीं है। दूसरी बात, सड़कें टूटी-फूटी हैं। लाइन जो है बराबर नहीं आता है और सड़कें बेहाल हैं। इसी मुद्दे पे हम लोग वोट देंगे और जो भी बढ़िया प्रत्याशी रहेगा उसको हम लोग विजयी करेंगे और वोट देंगे। किसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अभी देखिए कुछ बात ये ऐसी नहीं हो सकती है कि किस प्रत्याशी को हम लोग का मान लीजिए अभी टिकट भी नहीं क्लियर हुआ है, इसलिए अभी रुझान में है ही, पेंडिंग में है। इस वक्त हम पटवनिया गांव में हमने बहुत प्रयास किया लोगों से बातचीत कर सके, पर लोग कैमरे बात करने के तैयार नहीं है। लोग कैमरे पे शर्मा रहे, बात नहीं कर पा रहे, पर इसका ये मतलब नहीं है लोगों का समस्या नहीं है। लोगों के पास बहुत सारी समस्या है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई इस गांव से भी मिले और बात करे, इनकी भी आवाज प्रत्याशी तक पहुंचाया जाए, लेकिन अभी तक जितने भी मैंने कोशिश किया लोग मिल नहीं पाए। आप बात करेंगे हमसे? मैंने कई लोगों से प्रयास किया अपने गाँव, आपके गाँव में बात करने के, लोग तैयार नहीं पाए। तो मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? युवा क्या सोचता है? अब विकास ही होना चाहिए और यहाँ पे जॉब तो किसी को प्रोवाइड की नहीं जाएगी। मान लीजिए नगर पंचायत है तो विकास ही एक मुद्दा है। आप देख ही रहे होंगे, गांव घूम ही लिए हैं, 70 साल में कितना विकास हुआ वो देख ही रहे। एक लाइट के सिवा कोई यहाँ पे विकास नहीं हुआ। सड़कें के हालात ठीक नहीं है आपके गाँव की? नहीं, अभी तो सरकार का करीब करीब 1 हफ्ता पहले 84% यही निकला था कि गड्ढा मुक्त हो गया है। लेकिन यहाँ पे सड़क देख ही रहेंगे, पूरा यहाँ से वहाँ तक टूटा हुआ है, मदनपुर तक। तो कैसे हम कहें कि हाँ गड्ढा मुक्त हो गया सड़क? ये जो पटवनिया गांव है, कहा जाता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि बहुत सारी हर साल जो है हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है बाढ़ की वजह से। क्योंकि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि ये गांव जो एकदम राप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है। तो क्या इसको लेके आप अपनी बात प्रत्याशी तक पहुंचाना चाहे कि प्रत्याशी जो भी चुनाव जीते कि वो इस पे कार्य करे, ताकि जो बाढ़ जो क्षेत्र है ये इस पे काम किया जाए, ताकि बाढ़ ना आए, इस तरह का कुछ? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी प्रत्याशी हो, चाहे सरकार में, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि पहले इस गाँव को सुरक्षित किया जाए। क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पे क्षति होती है या कोई व्यक्ति या कोई बच्चा यहाँ पे अगर डूब जाता है तो मुझे लगता है कि उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले इस गाँव को बचाना ज़रूरी है। उसके बाद से यहाँ पे जो हालात हैं, गरीबी से लोग बहुत त्रस्त हैं। रोज़मर्रा की चीज़ें उनको नहीं अवेलेबल हो पाती हैं और सारी फसलें हमेशा बर्बाद हो जाती हैं। तो इस तरह से जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो अच्छा, इस गांव की आबादी क्या है, पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन वही करीब-करीब 500 के आसपास है। यहाँ की आबादी इस गांव की, पटवनिया गांव की 500 के आसपास है। यहाँ के लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं, हर साल अपनी जान जोखिम में डाल के सफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक और चीज़ कहूँगा कि लगभग यहाँ पे 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र में 2-3 साल ऐसा हुआ होगा जब बाढ़ नहीं आई होगी, नहीं तो 18 बार 17 बार यहाँ पे बाढ़ आई है और हर बार ये सड़क डूब गई है। और इतने दिन में पहली बार यहाँ पे राहत सामग्री बाँटी गई है, वो भी ये बंधा टूटा हुआ था महेन के पास में। तो डीएम साहब खुद आए थे, तो यहाँ पे 2-3 लोग गए थे, जिसे जिला पंचायत के प्रत्याशी थे। उन्होंने कहा कि सर पूरा पटवनिया जो है बाढ़ से एकदम से घिरा हुआ है, एक बार चल के देख लीजिए। तो वो आए थे, डीएम साहब देख करके गए, तब वो बोले तब यहाँ पे राहत सामग्री 20 साल में पहली बार दी गई है। हाँ। इनका सीधा सा जवाब है कि जो भी प्रत्याशी जीते, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इस पे कार्य करे, अपने माननीय विधायक जी और सांसद जी से मिलके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को बचाने का प्रयास करे। धन्यवाद।